भगवान शिव के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंग का नाम शामिल है और ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग शहरों में स्थित है। तो इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सभी का आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और मंदिर तक जाने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। एक सामने जो पुल दिख रहा है उस पुल से जा सकते हैं। इसके अलावा एक और पक्का पुल है जिससे वाहन के द्वारा जा सकते हैं और तीसरा विकल्प है नाव के द्वारा जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अभी नाव के द्वारा। जाने समय में नाव से जाएंगे और लौटते वक्त में पुल से आएंगे, जिससे कि हम दोनों ही रास्ते का अनुभव ले सकें। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट नाव लेते हैं मंदिर जाने के लिए तो आपको वो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। और अगर नाव से पहले हम संगम देखने जाते हैं, जो देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन लेगा। तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं नाव पे। पहले हम नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम देख लें, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो पानी बहुत ही ज़्यादा है और पानी ठंडा भी बहुत है और मीठा भी बहुत है। जो नाव वाले थे उन्होंने कहा कि पानी यहाँ का ज़रूर जो है पीना चाहिए, इसलिए हमने पानी को टेस्ट किया तो पानी बहुत ही मीठा है। और इसके बाद हम लोग चलते, देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। प्रकृति तेरे हर रूप की मैं दीवानी, तेरी धूप तेरी छाँव के बिन दुनिया अधूरी, नदी नहरों का बहता ये पावन पानी, ऐसी पावन प्रकृति बिन अधूरी है इस मनुष्य की कहानी। तो 5 मिनट का सफ़र करते हुए देखिए यहाँ पे हम डैम तक पहुँच गए हैं। कहते हैं डैम से जो उस साइड से पानी आ रहा है वो आता है नर्मदा का पानी, और इस जहाँ से नाव सामने से दिख रही है, जहाँ से भी हम टर्न करेंगे, यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से आ रहा है कावेरी का पानी। तो यहाँ बहुत लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि इस जगह देखिए पानी इस किनारे में पत्थरों के पास में कम है और नज़ारा यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर देखते रह जाएंगे क्योंकि नेचर ही जो ईश्वर की सुंदर रचना है, जिसे उन्होंने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में आशीर्वाद दिया हुआ है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मान्यता यह है कि ओंकारेश्वर में स्थापित लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा व तराशा हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक है और ये शिवलिंग हमेशा चारों तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है। और इस ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा ओंकारेश्वर में है और आधा ममलेश्वर मंदिर में है। इसलिए तीर्थयात्रियों को यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए इन दोनों मंदिरों में जाना चाहिए, जो नदी के 2 किनारों पर स्थित है। यहाँ से पहले हम महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे, और जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती प्रसिद्ध है, उसी तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और माँ पार्वती के साथ में चौसर खेलते हैं। कारण ये, और इसके कारण रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर में रात्रि के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह जो है चौसर और इसके पास ही बिखरे भी मिलते हैं। तो है ना ये कुछ अद्भुत इतिहास यहाँ का। अगर इस जगह के इतिहास के बारे में बात की जाए तो लगभग 5500 वर्षों से ओंकारेश्वर की में वास के संकेत मिलते हैं। पुराणों में भी यह भी समर्थन किया गया है कि यह एक जीवित तीर्थ स्थान है। तो इतिहास के अनुसार 10 से 13वीं शताब्दी के समय में ओंकारेश्वर परमार के शासन में था और इसके बाद यहाँ चौहान राजपूतों का शासन हुआ था। और इस तथ्य के बावजूद मुगल लगभग पूरे देश में शासन कर रहे थे और ओंकारेश्वर अभी भी चौहानों के प्रशासन के अधीन में था। 18वीं शताब्दी में मराठों ने सत्ता संभाली और तब वह जब बहुत सारे मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था और आखिरकार यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था, जब तक भारत जो है 1947 में स्वतंत्रता जब तक भारत को नहीं मिली थी। तो ये देखिए सामने मंदिर दिख रहा है, यही हमारा जो है ओंकारेश्वर मंदिर है, जो अब जो है काफ़ी बड़ा बन चुका है। पुराणों के अनुसार सतयुग में जब श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के मंदाता ने ओंकारेश्वर द्वीप पर शासन किया, तब नर्मदा नदी चमकीली हो गई थी। सतयुग में इस द्वीप में एक विशाल स्पार्कलिंग मणि का आकार ले लिया था और त्रेता युग में यह सोने का पहाड़ था। अब द्वापर युग में तांबे का और कलयुग में से चट्टान का आकार ले लिया गया है, ऐसा जो है मान्यता है।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने वाले, हम लोग संगम अच्छे से देख लिया और इस नाव की सवारी बहुत ही अच्छी है। तो जब भी कभी जाए ना तो नाव की सवारी ज़रूर करें और इस नाव से जाते हुए दोनों तटों को देखना और वहाँ पे पहाड़ और इसके बीच में मंदिर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। और आपको सामने शंकराचार्य जी की मूर्ति दिख रही होगी, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये दोनों ही मंदिर से, यहाँ नाव दिख रहा है, इस मंदिर से भी दिखाई देगा और साथ में जब ममलेश्वर मंदिर जाते हैं वहाँ के झरोखे से भी इस मूर्ति को आसानी से देखा जा सकता है। मंगल ध्वनियाँ गूंजती यहाँ सुबह और शाम, पग पग पर बसे हुए हैं तीर्थ और स्वर्ग तुल्य चारों धाम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे आवागमन बराबर चल रहा है नाव का। तो बहुत लोग नाव से आ रहे हैं और नाव से यहाँ की जो पूरी यात्रा जो है ज़रूर करनी चाहिए। यह तो एक बार बनता है पूरा घूमना यहाँ पे। चहचहाना पंछियों का, सादगी भरे लोगों के चेहरे, देवभूमि यूं ही नहीं कहते इन्हें, भगवान भी यहाँ आकर हैं ठहरे। तो इस नाव की सवारी से हमें इतना सुकून मिला, क्योंकि प्रकृति जो सुख हमें देती है, जो सुकून हमें देती है, दुनिया में कोई भी चीज़ से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। यहाँ की जो यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ का जो इतिहास है, सब कुछ अतुलनीय, अविस्मरणीय है। बहुत ही खूबसूरत यात्रा रही है हमारी। और इसके बाद और ख़ासकर यहाँ का पानी का जो रंग है वो भी बहुत ही अलग लगा, क्योंकि और बहुत जगह पे नदियों में हमने देखा है। तो यहाँ पे का ये जो सफ़र है और बहुत सुंदर था। कि देखिए किनारे की तरफ में ले जा रहे हैं वो, और यहाँ से हम उतरेंगे और फिर चलेंगे मंदिर की तरफ में। तो हम चलिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी के द्वारा जो है ऊपर चलेंगे और मंदिर की तरफ का रास्ता मैं दिखाती हूँ आपको। जहाँ तक मोबाइल ले आने परमिशन होगी वहाँ तक हम ज़रूर चलेंगे। जहाँ मना किया जाएगा तो वहाँ पे इसके आगे जो है प्रतिबंधित रहेगा, तो वहाँ पे मेरी खेद है कि वहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। लगातार यहाँ पे पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, तो जो बुज़ुर्ग हैं वो थोड़ा सा संभल कर के जाएँ, क्योंकि पकड़ने के लिए साइड में रेलिंग नहीं बनी होती है। दोनों तरफ में दुकानें हैं और मंदिर के पास जाके देखिए यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है। आप किसी पंडित वगैरह जी को जानते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा वो पैसे लेते हैं, तो आपको दर्शन करने के लिए बोलते हैं कि आप लगातार आप हमको पैसा दें, और अलग अलग टिकट के द्वारा जो है दर्शन करने के लिए बोलते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा इस जगह पे, ऐसी जगह पे ठगों से थोड़ा सावधान रहें। और हम मंदिर के दूसरी माले पे पहुँच गए। यहाँ पे 5 माले की बिल्डिंग है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे आपको भीड़ पीछे दिखाती हूँ कि सुबह का समय है और लोग देखिए। उसके बाद एक और माले ऊपर जाएंगे, एक फ्लोर ऊपर जब जाएंगी तो तब वहाँ पे जा कर के भगवान जी के दर्शन होंगे। तो सभी जगह अंदर में यहाँ पे ओंकारेश्वर भगवान की गूंज सुनाई दे रही है और सभी जल लेकर के जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जो है मोबाइल यूज़ करना मना है। और इसके बाद यहाँ से जो झूला पुल था वहाँ जाने का रास्ता है। दर्शन करने के बाद हम वापसी लौटेंगे झूला पुल से। तो इस हम अगर देखें तो हमारा देश भारत जो है मुख्य रूप से मंदिरों और तीर्थों का स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग निवास करते हैं और दूर दूर से मंदिरों में दर्शन करने हेतु आते हैं। कई संस्कृतियों को अपने भीतर समेटे हुए भारत देश धर्म का प्रतीक और सभ्यता का उत्कृष्ट नमूना है। बहुत ही खूबसूरती से सभी चीज़ को यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ के दुकानें भी, आप यहाँ जाते वक्त में यहाँ से शिवलिंग और बहुत सी चीज़ें जो पूजा की चीज़ें हैं, पूजा की सामग्री है, घर की सजावट की चीज़ें हैं, वो सभी यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ झूला पुल पे जाने का रास्ता है। ये एक लंबा से पुल है, उसे पार करते हुए और यहाँ पे बहुत लोग अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। सामने जो पुल दिख रहा है वो झूला पुल स्टार्ट होता है वहाँ से। तो ये देखिए यहाँ तक का मंदिर का जो पार्ट था वो ख़त्म हुआ और आगे अब ये झूला पुल स्टार्ट होगा यहाँ से। तो यहाँ की जो मिठाइयाँ थी वो भी बहुत स्वादिष्ट थी। मतलब जो बर्फ़ी यहाँ का था अलग ही स्वाद था इसमें, शायद प्रसाद था इस वजह या भगवान का आशीर्वाद है। तो यहाँ से जो अगर थोड़ी देर खड़े होकर के इस झूला पुल पे खड़े होकर के अगर आप निहारेंगे चारों तरफ, अपनी नज़रें जहाँ भी दौड़ाएंगे सभी तरफ आपको प्रकृति का अनमोल वरदान नज़र आएगा। ये पहाड़ और पहाड़ के बीच में फैले हुए चारों तरफ चट्टान और उसके बीच में बहती हुई जलधारा। इस अगर हमें से हेलीकॉप्टर से या ऊपर से अगर जब चित्र लिया जाता है तो ये पूरा पर्वत और ये नदी जो है ओम का आकार लेती है। इसलिए भी कहते हैं बहुत लोग यहाँ पे जो ओंकारेश्वर नाम पड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ का दृश्य जो बहुत ही खूबसूरत है, शायद बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है।
मानव जीवन की आस, एक दूसरे के पूरक, ईश्वर ने बनाया इन्हें अद्भुत और खूबसूरत। धरती की हरितिमा और ये नीला आकाश मन में जगाते हैं बहुत ही खूबसूरत एहसास। तो हमारे ये जो ओंकारेश्वर का दर्शन था और यहाँ के मंदिर में आने का रास्ता जो हमने सफ़र किया, सब बहुत ही खूबसूरत था। एक ये एहसास बहुत ही खूबसूरत था, शायद बहुत दिनों तक ये हमारे दिलो दिमाग पे अंकित रहेगा। तो ये पुल को पार करने के बाद जब हम दूसरी तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही माना जाता है और जब आए हैं तो दोनों के दर्शन करने बनता है। तो एक बार वहाँ चलने का रास्ता दिखाती हूँ, बहुत ही पास है, आराम से पैदल हम वहाँ तक जा सकते हैं। ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रवेश द्वार है और बहुत ही पास में ही है ये मंदिर, बल्कि यहाँ के भी दर्शन करते हैं। तो नर्मदा नदी की गोद में स्थित ये खूबसूरत ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अनोखी छवि को अपने आप में समेटे हुए है। अगर आप भी किसी धार्मिक स्थल की तलाश में हैं तो एक बार इस जगह यात्रा जरूर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।